नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। प्रदेश सहित इंदौर में बढ़ते कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर के राधा स्वामी न्यास में कोविड केयर सेंटर में 100 बेड का पोस्ट कोविड केयर सेंटर जल्द शुरू होगा। इसमें खास बात यह रहेगी कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में 10,000 से 15,000 तक का भुगतान परिजनों को देना पड़ रहा है। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट और बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि राधा स्वामी व्यास अहिल्या कोविड केयर सेंटर पिछले 1 माह से संचालित किया जा रहा है। अभी तक इस कोविड केयर सेंटर से करीब 2500 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं। इसमें मरीज को खून के थक्के आंखों के नीचे जम रहे हैं। ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य का निदान करने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं, जिसके तहत राधा स्वामी आश्रम न्यास अहिल्या कोविड केयर सेंटर ब्लैक फंगस के मरीजों का भी निःशुल्क प्रशिक्षण किया जाना तय हुआ है। इसी कड़ी में राधा स्वामी पोस्ट कोविड केयर सेंटर में 100 बेड का अलग से सेंटर बनाने के निर्देश मिले हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि इस सेंटर में प्रतिदिन नाक, कान, गले से ग्रसित मरीजों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल देखने में आ रहा है कि यही जांच निजी अस्पतालों में 10 से 15,000 रुपए में हो रही है। कि ये 1 माह संचालित है। अभी तक लगभग 2500 मरीज ठीक होकर राधा स्वामी सच में स्वस्थ होकर गए हैं। और आपको मालूम है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में नई चुनौती, नया चिंता का विषय जो आपको और देखने में आ रहा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। खून का थक्का जम जाना एवं अन्य प्रकार की मेडिकल परेशानियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसी मरीजों के स्वास्थ्य का आंकलन कर निदान के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, उनके निर्देश है कि राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित में मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर इसी परिसर में प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसी परिसर में दूसरा, कोविड के पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं कोविड से, वो नए डायबिटीज़ के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको पहले डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन अब वो डायबिटीज़ से ग्रसित पाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उस पर भी कुछ नुकसान पहुंचा है। आप सबने वो घटनाएं सुनी होंगी कि 2 हफ्ते बाद अचानक रात में मरीज की मृत्यु हो गई। 24 साल 28 साल का लड़का था, क्योंकि खून के थक्के जमते हैं और वो खून के थक्के जाकर शरीर में जगह जगह जाते हैं। दवाइयों का बड़ी मात्रा चली है, रेमडेसिविर और अन्य प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें कि लिवर किडनी पर भी कुछ प्रभाव हो सकता है, ये भी है। और चूंकि कोविड फेफड़ों की बीमारी थी, इसलिए फेफड़ों में जो कमी है या फेफड़ों की जो रिकवरी है वो तेज़ नहीं हो पाई, इस कारण उनमें भी समस्या बनी हुई है। दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके अनुसार हम पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स की अब चर्चा कर रहे हैं। ये सारी बीमारियां, अभी ब्लैक फंगस को लेकर आप सब ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, इंजेक्शन और अन्य चीज़ों को लेकर, लेकिन ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको अगर हम समय पर पकड़ सकते हैं तो हम इंटरवेंशन करके इससे होने वाला नुकसान और हानि को बहुत मात्रा तक 80-90% तक घटा सकते हैं। फंगस को लेकर भी ये विषय है कि अगर आप साइनस की एंडोस्कोपी, मतलब नाक की दूरबीन से जांच अगर आप शुरू करें और अगर आप अर्ली पकड़ लें, तो बिना इन महंगे इंजेक्शनों के भी काफ़ी मात्रा में डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने पत्रकारों से बताया कि पोस्ट कोविड-19 खोलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए हैं। आने वाले दिनों में तीसरी लहर की जो चर्चा चल रही है, जिसमें मासूम बच्चों पर और यंगस्टर पर असर रहेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए राधा स्वामी आश्रम न्यास कोविड-19 सेंटर में शुरुआती लक्षण के मरीजों का परीक्षण निःशुल्क किया जाएगा। इसमें खास बात यह रहेगी कि बच्चों के साथ परिवार का एक सदस्य, चाहे माता हो या पिता, उनके रुकने की व्यवस्था भी कोविड केयर सेंटर द्वारा की जाएगी। साथ ही छोटे बच्चों को देखते हुए जोन को क्रिएटिव कर तरह तरह के गेम्स भी शामिल किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों का मन लगा रहे। बताएंगे, माननीय मंत्री जी ने पूरा प्रस्ताव रखा है और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी पोस्ट कोविड सेंटर खुलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और उसमें उन सभी बातों का ध्यान रखा गया, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आवश्यक है। यहाँ तक कि
योगा हो, फिटनेस हो, सब बातों का ध्यान डॉक्टर साहब आपको पूरी विस्तृत डिटेल देंगे। में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो आने वाले दिनों में हमको ऐसा लग रहा है कि जो खास करके बच्चों में या कि ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी लहर का असर बच्चों में रहेगा, हमारे यंगस्टर में रहेगा, उसके लिए भी वहाँ पर कोविड सेंटर में एक व्यवस्था अलग से की है बच्चों के हाँ, लिए। ये वो कि आने वाले दिनों में अगर कोई लक्षण आते हैं और ख़ास करके उन परिवारों में जो बस्ती में रहने की समस्या है, तो उनके लिए भी 100 बेड का अभी अलग से बच्चों का अगर कोई ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो उनको रखने की व्यवस्था रहेगी। उसमें हमने विशेष बात ये ध्यान में रखी है कि उन बच्चों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य, माता हो, पिता हो या जो भी हो, वो भी वहाँ उनके साथ रह सकता है, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। बहरहाल प्रदेश सरकार मरीजों के लिए जिला प्रशासन से कहकर तरह तरह की व्यवस्थाएं करवा रही है।